My dear students, I hope all you will be fine and doing great in your life. So actually जिसके लिए आप सब बेसब्री से वेट कर रहे थे मोस्ट रेटेड गेस्ट पेपर 12th क्लास के लिए दैट इज फिजिक्स बाय यार शाह इम्तियाज। ठीक है, लास्ट ईयर पिछले 3 साल से पेपर का सीरियल भी वही होता है जो हम यहाँ पर क्वेश्चंस लिखते हैं लाइन बाय लाइन। और माशाल्लाह लास्ट ईयर 4 जो जेके बोर्ड के टॉपर थे टॉप 10 में वो हमारी लाइव क्लासेस में थे, फर्स्ट, फोर्थ, सेवन्थ एंड एट्थ। अब इस गेस्ट पेपर वो जो बहुत लोग गेस्ट पेपर बनाते हैं उन गेस्ट पेपर्स में आपने क्या देखा होगा, वो एक रिस्क की चीज़ होती है। रिस्क की मान लें ऐसे आप कि वो प्रेफर्ड क्वेश्चंस करके इंसान बोलता है करें या करे, तो मतलब डिलेमा में रहता है। बट यहाँ पर आप अगर देखेंगे व्हाट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस गेस्ट पेपर, ये गेस्ट पेपर ही नहीं, ये आपका फुल एक कंप्लीट पैकेज है। सी हमने जो जेके बोर्ड का जो आपका सिलेबस होता है चैप्टर का, उसके टॉपिक्स को हमने क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया। मतलब 1 नंबर क्या आएगा, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 5 नंबर, प्लस लास्ट 2 साल से जो जेके बोर्ड गेम खेलता है ना, दैट इज ऑफ द कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, वो भी मैंने उसमें ऐड किए हैं। क्लियर? सो दैट मीन्स इससे क्या हुआ, एक तो सिलेबस भी कवर हुआ इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, और ये भी पता चला एक चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर कौन आएगा, तो उसी हिसाब से आप कंटेंट भी याद करोगे, उसी हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को पढ़ोगे, इसी तरह एग्जाम में उनको लिखोगे। 5 नंबर को 5 नंबर के हिसाब से, 2 नंबर 2 नंबर के हिसाब से, 3 नंबर 3 नंबर के हिसाब से, प्लस 10 साल के पेपर सारे इसमें मेरे गेस्ट पेपर में कवर हो रहे हैं, और जिससे 90% पेपर वही होता है। सो आई गारंटी यू इसके बाहर नॉट ए सिंगल बिट होगा। प्लस फिर एक रहा न्यूमेरिकल सेशन, वो आपको अलग से आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आपको अलग से आएगा। तो लेट अस स्टार्ट नाउ, गिव द वीडियो एनालिसिस ऑफ द गेस्ट पेपर। वीडियो एनालिसिस, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, आपका पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन द कूलम्ब्स लॉ एंड गिव दिस वेक्टर फॉर्म एंड डिफाइन यूनिट ऑफ चार्ज। ये आपको सबसे हॉट स्पॉट में आप डाल सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गोइंग टू बी आस्क्ड द 5 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफाइन चार्ज एंड इट गिव्स प्रॉपर्टीज, तो आपको 3 नंबर का क्वेश्चन मिलता है और पिछले 2-3 साल से रिपीटेड है, ऊपर वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है। मगर इस क्वेश्चन को कभी ऐसे भी पूछा जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना, चार्ज इज कंजर्व्ड और क्वांटाइज्ड, एक्सप्लेन। ये चार्ज की प्रॉपर्टी है, तो मेरा लिए इस तरह भी ये पूछ सकता है, तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट, ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाएगा। तो आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है, गिव इट प्रॉपर्टीज, और ये आपके पास आया है 3 मार्क्स का। मगर मैंने जैसे पिछले 3 साल के पेपर देखे, उसमें एक क्वेश्चन आपको और एंगल, ये क्वेश्चन और एंगल पे पूछा जाएगा, और पूछा भी गया है लास्ट ईयर पूछा गया है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू इक्विपोटेंशियल, और इस तरह आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, 90 होता है, तो दिस वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। या वर्डन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस 0 होता है, तो ये आपके पास आएगा। तो तीनों के तीनों मेरा डियर इंपॉर्टेंट। अब मगर अगर इन तीनों में हॉट स्पॉट बोलेंगे, हॉट स्पॉट जिसको आप सबसे ज्यादा टिप ऑफ टंग पे रखेंगे, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड गिव प्रॉपर्टीज, अगेन हर साल 3 मार्क्स का। या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट इंटरसेक्ट, वाई, ठीक है मेरा डियर, क्यों नहीं करते, अगर वो करते देन एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हमारे 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगे एक ही पॉइंट पे जो पॉसिबल नहीं है। तो मेरा डियर ये इस तरह भी क्वेश्चन आएगा, मैंने इस बार बहुत ख्याल रखा है, कंसेप्चुअल भी। तो मेरा डियर उसके बाद आपके पास ये हर साल 5 नंबर का इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एंड डिराइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल लाइन एज वेल एंड इक्वेटोरियल लाइन। आना है एक्सियल पे भी आएगा या तो इक्वेटोरियल पे आएगा, याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मेरा जिगर, एंड ऊपर वाला भी ये कूलम्ब्स लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो 3 मार्क्स वाले भी इक्विपोटेंशियल। डिफाइन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक डायपोल, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ड्यू टू डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस केसेस। एंड सबको पता है टॉर्क का रिलेशन दैट इज पी ई साइन थीटा, वो आपको डिराइव करना पड़ेगा, हर साल आता है उसके केसेस। थीटा 0 डालोगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। थीटा 180 डालोगे साइन 180 0 होता है। थीटा 90 डालोगे साइन 90 पे 1, तब टाउ पी मैक्सिमम। तो ये हर साल रिपीटेड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके आ जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा ठीक है,
उसके बाद मेरा डियर नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये भी, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ एंड गिव इट अस प्रूफ एंड डिड्यूस कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन 5 मार्क्स, हर बार रिपीटेड क्वेश्चन। स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ, ठीक है, यह हर साल आता है, ऐसे ही 5 नंबर का हर साल रिपीटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 नंबर। मगर डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉसेस लॉ के आपके 3 एप्लीकेशन है, शैल, लॉन्ग स्ट्रेट वायर एंड थिन प्लेन शीट, इन्फिनाइट प्लेन शीट। तो मैंने शैल को उतना कंसिडर नहीं किया, तो आप इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर और इन्फिनाइट प्लेन शीट का करेंगे। एंड प्लॉट ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू आर, एग्जैक्ट लास्ट ईयर यही क्वेश्चन आया है, प्लॉट ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू आर, प्लॉट ग्राफ विथ रेस्पेक्ट टू आर, ये भूलना नहीं है मेरा डियर। शाबाश, 2 एप्लीकेशन आपको गॉस लॉ करने, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, या मेरा डियर इनफिनिट प्लेन शीट, दोनों के दोनों करेगा। चलो आ जाए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे डिफाइन कैपेसिटर, गिव इट्स प्रिंसिपल एंड डिराइव कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट। ये आपको 3 मार्क्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट लाइक द गॉस लॉ। एंड डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। एज वेल एज कंडक्टिंग स्लैब, डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल एंड व्हेन कंडक्टिंग स्लैब इज प्लेस्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये दोनों बहुत 5 साल से मतलब चलते ही आ रहे हैं, ठीक है मेरा डियर। उसके बाद डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये उतना रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, तो फिर भी इसको मैं 5 नंबर का आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, उतना मैं इसको इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं, ये 5 नंबर का आएगा। डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है, डायपोल का सबसे इंपॉर्टेंट। और ये 2 नंबर, व्हाट यू मीन बाय पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है, एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी, ये आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस है। डिराइव रिलेशन फॉर कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल, लास्ट ईयर ये 5 नंबर का आया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर आया है। और लास्ट ईयर एक ये आया लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर इसमें ये वाला आया था गॉसेस लॉ, और मेरा डियर इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ये आया था, और उसको प्लॉट कीजिए विथ आर के साथ, ठीक है मेरा डियर। सो ये आपके पास पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो एनालिसिस हो गया। नाउ ड्यूअल नेचर में आपका पहला ही वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे मेरा जगह। शाबाश, डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट OR, इसको फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन भी आएगा इस तरह। स्टेट लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन या फोटो इलेक्ट्रिक, 4 लॉज, उन 4 लॉ को एक्सप्लेन कर लो। दूसरा, डिराइव इक्वेशन ऑफ डिब्रॉगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड अंडर पोटेंशियल ऑफ V वोल्ट, ये इक्वेशन है उसका, एंड ये आपको मेरा जिगर 3 मार्क्स आएगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास काइनेटिक, एक्सप्लेन द काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको आप छोड़ भी सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरा डियर। मगर ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का आता है, मगर इसको मैं उतना इंपॉर्टेंट नहीं मानता हूं। डिराइव आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज कंक्लूजन, ये मेरा जिगर आपके पास 3 मार्क्स एट एनी कॉस्ट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हर साल। स्टेट एंड एक्सप्लेन डिब्रॉगली हाइपोथेसिस, ठीक है मेरा डियर, एंड डिराइव रिलेशन फॉर डी ब्रॉगली इक्वेशन, लैम्डा इज इक्वल एंड इट इज कंक्लूजन। एंड ये मेरा डियर बिफोर लास्ट ईयर ने, इससे पहले जो एग्जाम गया, मतलब बिफोर 2022 का जो गया मेरा डियर, उसमें ये 5 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैंने आगे डाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, उसके बाद मेरा डियर एक्सप्लेन द हर्ट्ज एंड लिनार्ड ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये मेरा डियर आपको 3 मार्क्स पूछ सकता है, मगर ये उतनी बार नहीं आया है, ठीक है। सो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। सो गिव द रिलेशन बिटवीन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इनके बीच में रिलेशन देना है, ठीक है मेरा डियर। तो वो रिलेशन आपको पता होता है, H इंटू न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू EV नॉट, V नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड। और ये इंपॉर्टेंट मेरा डियर, 3 मार्क्स आपके पास आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 3 मार्क्स। डिफाइन स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड इमिशन क्या है, एंड इट्स टाइप्स क्या है, ये मेरा डियर आपके 3 मार्क्स आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट टाइप में। उसके बाद सेमीकंडक्टर, डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हर साल 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
Difference between p type and n type, and why n crystal is neutral. This is again very very important मेरा dear, 3 marks का question आएगा. So what is PN junction diode? Give it as forward bias, reverse bias, also VI forward reverse characteristics, ORR करो. मतलब इसके फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स के करो, प्लॉट करो, मतलब ग्राफ्स. और ये मैं इतना इंपॉर्टेंट बोलूंगा जितना इसमें कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है. मैं आपको लिख के गारंटी बोलूंगा ये क्वेश्चन आएगा. या तो ये, या व्हाट इज पीएन जंक्शन डायोड, हाउ इट इज एक्ट एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट इज वेव फॉर्म. एंड ये अगेन 5 मार्क्स. याद रखना मेरा जिगर, दिस इज वेरी, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते हो कुछ भी हो जाए. And what is PN junction diode, how it acts the full wave rectifier, very very important. and ये भी मेरा डियर 5 नंबर, और ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. PN junction diode का फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक दोनों ग्राफ्स बनाने भी है. PN junction diode क्या है, how it acts as a half wave rectifier. PN junction diode क्या, how it acts as a full wave rectifier. and ये आपके मेरा डियर एक्सप्लेन द एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ये 3 मार्क्स का आएगा. इसको आप इंपॉर्टेंट लेके चलते हैं. एंड डिफाइन डोपिंग, टाइप्स ऑफ डोपिंग, इंप्योरिटीज, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये आपको शॉर्ट टाइप में 2 मार्क्स आएंगे. जब आज चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे मेरा डियर. नेक्स्ट आपके पास है एटम्स न्यूक्लाई. डिराइव द रिलेशन फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, बोहरस रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. या ये क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं. आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर एज पर बोहरस मॉडल ऑफ एटम. जब आप रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट बोहरस का निकालते हैं वहां पर ये रिलेशन आता है, आर इन टर्म्स ऑफ n. आर और n स्क्वायर को वहां पर डायरेक्ट रिलेशन आता है. ठीक है मेरा डियर, वेयर n इज द ऑर्बिट, ऑर्बिट, ऑर्बिट मेरा डियर, n इज द nth ऑर्बिट. कलियर मेरा डियर. और ये मेरा जिगर आपको 5 नंबर आएगा. या मेरा जिगर लास्ट ईयर ही, ये लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन नंबर 21-22 में था, और या तो ये 3 नंबर आएगा. लास्ट ईयर ही 3 नंबर आया. डिफाइन एनर्जी वेलोसिटी, डिराइव एनर्जी वेलोसिटी इक्वेशन फॉर nth ऑर्बिट एज पर बोहरस. आपके बोहरस में मेरा मैथमेटिकल अप्रोच में 3 ही है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट. तीनों डेरिवेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हाँ, और ये आपके पास आए हैं. डिफाइन आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, पैकिंग फ्रैक्शन, न्यूक्लियर साइज क्या होता है, ये आपको मेरा जिगर 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें आइसोटोपस लास्ट ईयर ही आया है. आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या आते हैं. और सबसे 3 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बाइंडिंग एनर्जी. ऑल्सो डिफाइन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट इज इक्वेशन. एंड इसका इक्वेशन भी याद रखना मेरा डियर. एंड इट इज करो, या करो को ऐसे भी आएगा, वेरिएशन विथ मास नंबर, वेरिएशन विथ मास नंबर. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपके पास. गिव द पोस्टेशन लिमिटेशन रदरफोर्ड एंड द बोहरस मॉडल ऑफ एटम, और ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. न्यूक्लियर फोर्स क्या है, गिव इट्स प्रॉपर्टीज. लास्ट ईयर इट वाज क्वेश्चन नंबर आई थिंक 24-25 समथिंग मेरा डियर, कि 22 समथिंग था एग्जैक्ट. तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा भी गया लास्ट ईयर 3 मार्क्स. डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, एंड इट इज एक्सप्रेशन. ठीक है. एंड गिव द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा, ये मेरा डियर 3 मार्क्स आपको पूछेगा. और ये पिछले 2-4 साल से क्वेश्चन नहीं आया, मगर ये 3 मार्क्स से इसको आप इंपॉर्टेंट लेके चलोगे. मास एनर्जी क्या है, रिलेशन ऑफ मास डिफेक्ट मेरा डियर, रिलेशन, इनका रिलेशन और मास डिफेक्ट क्या है, ये आपको 3 मार्क्स शॉर्ट टाइप है, या 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट. न्यूक्लियर रिएक्शन, गिव डिफरेंस बिटवीन फ्यूजन एंड फ्यूजन विथ एग्जांपल्स मेरा डियर. एंड ये आपको जिगर मेरा अगेन 3 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट. अब आते हैं EM वेव्स पे. अब देखो मेरा जिगर EM वेव्स पे. जब व्हाट आर EM वेव्स, गिव इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब ये त्यूता लाइट रिपीट, ये 3 मार्क्स, ये वारिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और आप देखें पिछले साल से कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है. ठीक है. वाई आर EM waves not deflected by electric field, and this is the conceptual question जो मैंने बोला, मैंने राइज भी किए हैं, खुद बनाए सारे, इसमें क्या क्या आ सकता है. और ये मेरा डियर 2 मार्क्स लास्ट ईयर ही आया है, लास्ट ईयर नहीं, उससे पहले 1 साल, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चलो आ जाओ नेक्स्ट. डिफाइन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, डिफाइन मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड इज डिस्प्लेसमेंट करंट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. और लास्ट ईयर जाके देख लो
पहला ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने कंसेप्चुअल का भी ख्याल रखा है ताकि इसके बाहर कोई भी कंसेप्चुअल ना आ जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है एंड गिव टू इट्स यूजेस एप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन। देखो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ना मेरा जिगर, उसमें आपके पास माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, एक्सरेज, मैंने यही 5 लिए। या तो माइक्रोवेव्स का मेरा डियर यूजेस के साथ एप्लीकेशन और प्रोडक्शन, मतलब एप्लीकेशन तो यूजेस हो गए, और मेरा डियर माइक्रोवेव्स क्या है, इनके प्रॉपर्टीज और प्रोडक्शन। हर में 2-2 पॉइंट आप याद रखिएगा, 2 मार्क्स का आएगा, या तो रेडियो वेव्स आएगा, या तो इंफ्रारेड, या तो माइक्रोवेव्स, या विजिबल, या एक्सरेज। एक तो यूजेस, ठीक है मेरा डियर, और इनको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, जस्ट लाइक ऑसिलेटिंग सर्किट्स ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर रेडियो वेव्स में, ठीक है मेरा डियर। तो इनको कौन प्रोड्यूस करता है, प्लस इनका प्रॉपर्टीज और इनके वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। बस 2-4 पॉइंट्स मेरा डियर, ये 2 नंबर क्या आता है हर साल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसमें 2 होंगे, कोई भी 2 मार्क्स। गिव एलिमेंट्री आइडिया अबाउट ईएम ट्रांसफर्स नेचर, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं मेरा डियर, दिस नॉट इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ सकते हैं। Which part, and last year, before 1 year, which part of EM wave is used for viewing objects through haze and fog? It is मेरा dear visible region, याद रखना, visible rays, visible वाले याद रखना मेरा dear, याद रखना। और ये आया है, और ये मेरा जिगर आया है, एंड ये हर साल 2 नंबर आया है, हर साल 2 नंबर। पता है ये एप्लीकेशन ही है इन्हीं की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उन्हीं का मेरा डियर, इसका विजिबल वाले का ये है, ये मेरा डियर विजिबल वाले का मेरा डियर क्या है, एप्लीकेशन। देखो क्वेश्चन किस तरह उल्टा पूछा था, इसीलिए मेरे मैंने हर कोई कंसेप्चुअल भी आपको रखा। देखो, व्हाट डज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ एंड ऑन व्हाट फैक्टर डज इट्स वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन वैक्यूम। आपको ये अच्छी खासियत लगेगी मेरी गैस की कि मैं क्वेश्चंस बनाता हूं, मैं बाकियों की तरह सिलेबस नहीं दूंगा, टॉपिक, फिर टॉपिक के अंदर कितने क्वेश्चन होते हैं वो पता ही नहीं है ओ भाई वो तो रिस्क है, इसको बोलते हैं प्रेफर्ड, वो नहीं करते हम। तो ये भी मेरा डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके पास 3 मार्क्स आएगा। उसके बाद मेरा डियर मैग्नेटिज्म, और ये सबसे ज्यादा इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिगर मेरा ये 5 मार्क्स आएगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन बायोसर्वर्ट्स लॉ, और आपके सिलेबस में एक ही एप्लीकेशन है बायोसर्वर्ट लॉ की, डेराइव रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, या सर्कुलर लूप से दयम नाम वना अथी, इसी को आप बोल सकते हो सर्कुलर कॉइल। एक ही क्वेश्चन है, तो एक ही एप्लीकेशन भी। इवन एम्पियर सर्किट लॉ भी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आया भी है मेरा जिगर 5 नंबर का, मैं लिख के यहां से बोल रहा हूं मेरा जिगर, ये इन दोनों में से एक होगा। एम्पियर सर्किट लॉ एंड इट इज प्रूव डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, और आपके सिलेबस में भी इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट खाली वायर ही है, एक ही एप्लीकेशन है वो, और यही है मेरा डियर इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिफोर मेरा डियर 1 ईयर आपको आया था एक्सप्लेन द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, और ये आया था इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जिगर मेरा ये आया था 3 मार्क्स। बहुत बच्चों को समझ ही नहीं आया ये क्या है। इसका मतलब यही होता है, ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा गया था, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज्ड पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फोर्स एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है, दैट इज QEB sin थीटा, और आपको ये निकालना है और आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह, एक्सप्लेन द मोशन। इसको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड। मैंने देखो हर चीज को मैंने आपको ध्यान रखा है किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद डिराइव द रिलेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म, वेरी वेरी, मैं यहां से बोल रहा हूं मेरा लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछो मत, 5 मार्क्स, दैट इज बिल साइन थीटा, इसकी इक्वेशन होती है। उसके बाद लास्ट ईयर ये 5 नंबर के और 5 नंबर क्वेश्चन पारुस तिमन मतलब अंदर 5 नंबर के जो क्वेश्चन थे ना, उनको मेरा डे A पार्ट B पार्ट था, मतलब 5 नंबर के A पार्ट B पार्ट A पार्ट B पार्ट ऐसे था, और ये एक पार्ट में आपके पास आया था डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर 5 नंबर मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। जब आप फोर्स निकालते हो, अगर वहां किस साइड L लाओगे ना, इस साइड, वो बन जाता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब वही है, आप जब मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स निकालोगे ना, जो आपको इस साइड L आएगा ना लेंथ, उसको इधर लाना, वो बनेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर? इसका मतलब वही है, मींस ये एक ही क्वेश्चन है मेरा डियर, और ये 5 मार्क्स, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका मैग्नेटिज्म है। नेक्स्ट मेरा डियर मैग्नेटिज्म में आ जाओ।
अब इस क्वेश्चन की ही क्या कहने हैं मेरा डियर, इस क्वेश्चन की क्या ही बोलूं मैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का मेरा डियर क्या ही बोलूं मैं, इस क्वेश्चन का जो आपके पास ये है। शाबाश। गैल्वेनोमीटर क्या है, इसका थ्योरी ऑफ वर्किंग और मेरा डियर प्रिंसिपल बता दो, थ्योरी ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल एंड कन्वर्शन ऑफ शाबाश गैल्वेनोमीटर इनटू एमीमीटर, हर साल रिपीटेड, या कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, और ये 5 नंबर या 3 नंबर का आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी मेरा जगह या क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट इज एमीमीटर, हाउ कैन गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीमीटर, व्हाट इज वोल्टमीटर एंड हाउ गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट कैन बी कन्वर्ट टू वोल्टमीटर। याद रखना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज इस चीज को ध्यान रख, एनालिसिस को। और डिफाइंड आया पैरा पैरा फेरोमैग्नेट एंड एग्जांपल्स, क्या ही बोलूं कि एग्जामिनर को ये क्वेश्चन इतना प्यारा है, ये 3 मार्क्स। डिफाइन ये आया भी है, 2 साल 3 साल कंटिन्यू चलता आया। डिफाइन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या इफेक्ट पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्चुअल में आपको ये पूछेगा 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। What are the magnetic field lines and give it its properties, याद रखना मेरा डियर, अगेन 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या ऐसे आएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते हैं, ठीक है। डिराइव रिलेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, एंड बार मैग्नेट का दूसरा नाम आप मैग्नेटिक डाइपोल भी बोल सकते हो, कंफ्यूज नहीं होना, चाहे बार मैग्नेट हो या मैग्नेट डाइपोल, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा जिगर। Derive relation for torque experienced by a current loop in a mirror. Again, this can be asked in the 5 marks. ऊपर वाला भी जिगर मेरा 5 marks, याद रखना। Very 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 important. शाबाश। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बार मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक डाइपोल ड्यू टू ओआर और बार मैग्नेट बोला है, मैग्नेट ऑन एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल। आपके सिलेबस में जस्ट क्वालिटेटिव लिखा है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, यू कैन लीव इट, नॉट इंपॉर्टेंट। ये क्वालिटेटिव है, इसकी डेरिवेशन नहीं है, बस याद रखना इक्वेशन और कुछ नहीं। AC and EMI, what do you mean by RMS value of AC and relation its peak value? सबको याद ही होगा वो कौन सा इक्वेशन, शाबाश। शाबाश I mean होता है I नॉट बटर रूट 2, यही है मेरा डियर। ये नहीं, सॉरी वेट अ सेकेंड, मैं बराबर इक्वेशन लिखता हूँ इस तरह भी। I is equal to relation between शाबाश पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इट इज ये RMS है, हाँ IRMS तो रूट बाई 2 ही है, IRMS ही है तो I नॉट बाई रूट 2 होता है, ठीक है। एंड वही होता है 0.70 ऑफ I नॉट, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा। सो ये आपके पास, और ये इतना इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मेरा डियर इम्पेडेंस एंड डिराइव इट्स रिलेशन एल से आर से, पता ही हो तो इम्पेडेंस को हम डिनोट जेड से करते हैं, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, वन ऑफ द फाइव इक्वेशन वायर XL इज नोन एज, याद रखना मेरा डियर, कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हर साल लास्ट ईयर ही आया 5 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। What do you mean by मीन वैल्यू, क्योंकि 2 ही है, RMS वैल्यू और मीन वैल्यू, और इनको क्या रिलेशन होती है पीक वैल्यू के साथ, इनको क्या रिलेशन होती है पीक वैल्यू के साथ। यहां पर भी मेरा डियर हमारे पास रिलेशन आती है, I इज इक्वल टू 0.63 टाइम्स ऑफ I नॉट। दिस द लास्ट इक्वेशन, मीन वैल्यू मीन वैल्यू और पीक वैल्यू को क्या रिलेशन, हर साल 5 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद डिफाइन एवरेज पावर एंड डिराइव इट्स इक्वेशन इन LCR सर्किट। एवरेज पावर की आपको मेरा डियर इक्वेशन निकालना है, एंड डिफाइन पावर फैक्टर, वहां पर जो कॉस ऑफ फाई होता है ना, दैट इज पावर फैक्टर, वो क्या होता है। मैंने लाइव में आंसर्स भी लिखवाए, जिनको मैंने आंसर्स भी सेंड किए उनको मिले होंगे, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स, मीन्स इसमें मैक्सिमम 5 मार्क्स ही आते हैं। उसके बाद डिफाइन रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड वाटलेस करंट, और ये आपको 2 नंबर के आए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट 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 इंपॉर्टेंट, शाबाश। रेजोनेंस डिराइव इक्वेशन फॉर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 1/2 अंडर रूट ऑफ L/C। रेजोनेंस क्या होती है, रेजोनेंस, और ये इंपॉर्टेंट मानूंगा मैं, दिस कैन बी आस्क्ड इन योर 3 मार्क्स। गिव कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ EMF इक्वेशन भी निकालनी है, वर्किंग भी बोलनी है, कंस्ट्रक्शन किसका, ट्रांसफार्मर और जनरेटर का, एंड
और ट्रांसफार्मर के लॉसेस भी, और जनरेटर में जो एनर्जी है ये कहाँ से आती हो, और ये बहुत ज़्यादा मेरा डियर इंपॉर्टेंट, और इन क्वेश्चन इस दोनों को आप नहीं छोड़ सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 5 नंबर का आएगा, याद रखना मेरा डियर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और लास्ट ईयर ये क्या 3 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स में भी आ सकता है, लास्ट ईयर जो 3 मार्क्स आया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़ेज लॉ हाउ इट इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या कि ये मुझे बता दो लेंज़ेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता, ये क्वेश्चन ऐसे भी आएगा, और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ऐसे आया था। स्टेट एंड एक्सप्लेन लेंज़ेज लॉ हाउ लेंज़ेज लॉ डज नॉट वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वही मतलब हो गया हाउ इज इट इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन का कैसे फॉलो करता है, मतलब वायलेट नहीं कर रहा है। और ये मेरा डियर लास्ट ईयर ही आया है 3 मार्क्स, लास्ट ईयर का पेपर देख लो, सीरीज ABC तीनों सीरीज में था ये। स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, 2 ही ला है, और ये 3 मार्क्स आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शाबाश। अब सेल्फ इंडक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, फैक्टर्स इफेक्टिंग देम, ये मेरा डियर 2 मार्क्स में, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 2 मार्क्स में राइज। एंड कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को आप छोड़ सकते हो, नॉट इंपॉर्टेंट। शाबाश। सेल्फ इंडक्टेंस ड्यू टू सर्कुलर कॉइल एंड सॉलिनॉइड, इनके दोनों के इक्वेशन इंपॉर्टेंट मेरा डियर, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। एंड देखो मेरा डियर, एंड ये कंसेप्चुअल 2 देखो मैंने क्या निकाल के आया, और ये आपको 2 साल रिपीटेड से। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ इंडक्शन एंड व्हाई सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, व्हाई, और ये आपको 2 मार्क्स में कंसेप्चुअल आते हैं, जो मैंने बोला ना पिछले 2 साल से जे के बोर्ड ने जो ट्रेंड चेंज किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना मेरा जिगर। एंड और दूसरा क्वेश्चन आया था कंसेप्चुअल में, एक्सप्लेन व्हाई इंडक्टेंस कॉइल्स आर ओनली मेड अप ऑफ कॉपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मेरा डियर, शाबाश, सबसे ज्यादा मेरा डियर इंपॉर्टेंट, ये कंसेप्चुअल में। उसके बाद आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब आ जाओ, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ, शाबाश, ये मेरा जिगर 3 मार्क्स, याद रखना, दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से बोल रहा हूं। डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड डिराइव रिलेशन विद द करंट, आई इज इक्वल टू NAVD, नवेद NAVD, VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये मेरा डियर 5 भी आएगा, या 5 में और 2 होंगे, मतलब AB, मतलब 2 पार्ट्स होंगे, या तो उसमें होगा, या तो जिगर मेरा 3 मार्क्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो, कुछ भी हो जाए। और ये लास्ट ईयर आया है 3 मार्क्स का। व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज, डेराइव, इट इज बैलेंसिंग कंडीशन विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ, वो वाला R1/R2 बराबर होता है R3/R4, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और लास्ट ईयर ये 3 मार्क्स का आया है। और एक्सप्लेन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, और अगेन मेरा डियर लास्ट ईयर 3 मार्क्स, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मेरा डियर, नेक्स्ट आपके पास डिफाइन रेजिस्टिविटी, हाँ, स्टेट इट इज SI यूनिट एंड एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टर ऑफ करंट वेरीज टेम्परेचर, और ये लास्ट ईयर आपको आया था 3 मार्क्स, लास्ट ईयर 3 मार्क्स गोनिक्यू है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद distinction between electric potential and potential energy, state relation between these, सॉरी मेरा डियर, ये क्वेश्चन आपका कहां से आया है, ये मेरा डियर मैंने एक पेपर में देखा लास्ट ईयर, ये मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, ये लास्ट ईयर पूछा गया है 3 मार्क्स में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने बोला ना मेरे पेपर आपको 10 साल के सारे क्वेश्चंस भी कवर करेंगे, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, शाबाश। और ये क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है, शाबाश, एंड ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। एंड रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड पोटेंशियल, V इज इक्वल E-IR, और ये 3 मार्क्स, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये लास्ट ईयर आया है, ये लास्ट ईयर आया है। गिव द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF एंड पोटेंशियल, V इज इक्वल E-IR। उसके बाद स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल प्रूफ एंड VI कैरेक्टरिस्टिक्स, शाबाश, इंपॉर्टेंट, इट कैन बी आस्क्ड 3 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस EMF सेल, ये पूछा गया है लास्ट ईयर ही, 2 मार्क्स, इंपॉर्टेंट, एक ये कंसेप्चुअल में डाला था। डिफाइन मोबिलिटी, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ये आपको मेरा डियर 2 नंबर के आएंगे, इंपॉर्टेंट मेरा जगह। एंड व्हाट डू मीन बाय पावर इन सीरीज, उनके इक्वेशंस, ठीक है मेरा डियर, ये आपके 3 मार्क्स, और ये आया नहीं है तो
इसको मेरा डियर इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं मान सकते हैं तो बट छोड़ नहीं सकते आप। शाबाश। उसके बाद अब देखो कॉन्सेप्चुअल ऑप्टिक्स में क्या आया। पहला ये क्वेश्चन ऑप्टिक्स में सबसे कंसेप्चुअल, व्हाई डू वी फेल टू ऑब्जर्व द डिफ्रैक्शन फ्रॉम वाइड सिल्ट इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमी। लास्ट ईयर ही कंसेप्चुअल में डाला है 3 मार्क्स, वेरी वेरी लास्ट ईयर आए, लास्ट ईयर पहला क्वेश्चन यही था कंसेप्चुअल में 3 मार्क्स। और दूसरा, व्हेन डज Snell's लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फेल, लास्ट ईयर ही कंसेप्चुअल, देखो मैंने कंसेप्चुअल भी ध्यान रखा है, 3 मार्क्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर अगेन देखो ऑप्टिक्स में 14 नंबर है, 3 कंसेप्चुअल आए थे। फ्रॉम ग्लास एयर इंटरफेस द क्रिटिकल एंगल इज सी, विल क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास विल वाटर इंटरफेरेंस बी ग्रेटर और लेस देन सी। शाबाश, फिर बता, एक्सप्लेन करके दो। और लास्ट ईयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 3 मार्क्स, ये 3 और ये 2, और लास्ट ईयर तीनों के तीनों कंसेप्चुअल आए। और चौथा कंसेप्चुअल भी देखते जाओ, व्हाई डज ए टैंक फिल्ड विथ वाटर अपीयर शैलो, और ये लास्ट ईयर आए 2 मार्क्स। बोलते हैं ना जे के बोर्ड आप कंसेप्चुअल डालने, ये कंसेप्चुअल आए, याद रखना, मैंने बोला ना मैंने कंसेप्चुअल छोड़े नहीं है। और ये मेरा डियर 5 नंबर आपको आएगा, ये मैं यहां से बोल रहा हूं 5 मार्क्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेव ऑप्टिक्स का पहला ही क्वेश्चन, स्टेट एंड एक्सप्लेन ह्यूजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग ह्यूजेंस प्रिंसिपल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा, जिसको आप छोड़ नहीं सकते हो। लास्ट ईयर व्हाट डू यू मीन बाय 5 नंबर, लास्ट ईयर 5 नंबर आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन डी में लास्ट ईयर आया, व्हाट डू यू मीन बाय इंटरफेरेंस, गिव द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन वाईडीएस एक्सपेरिमेंट। लास्ट ईयर ही मेरा डियर आया, कब सीआई होगा, कब डीआई होगा, इंटरफेरेंस क्या होगा, उसके लिए कंडीशंस, फेज क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 वेव्स के मिले, 2 वेव्स के बीच में, सीआई के लिए, डीआई के लिए, लास्ट ईयर आया। और ये 2 नंबर का आया, व्हाट इज सस्टेन इंटरफेरेंस एंड इट्स कंडीशन, और ये 2 नंबर का आया, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऊपर वाला 5 नंबर का आया लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन यंगस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड कंडीशंस फॉर ब्राइटर एंड ब्राइटर, यंगस डबल, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेरा डियर वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, इट इज 3 मार्क्स। शाबाश। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ फ्रिंजेस, व्हाट इज फ्रिंज विड्थ एंड इट्स एक्सप्रेशन। डिराइव नहीं करनी है क्योंकि जे के बोर्ड में वाज़ा लिखा है, डिराइव नहीं करना है फ्रिंज विड्थ, खाली एक्सप्रेशन। ये आपको मेरा डियर 3 मार्क्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिंज विड्थ क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये मेरा डियर 5 नंबर में आएगा, याद रखना, शाबाश। इसमें मेरा डियर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है, ड्यू टू द सिंगल स्लिट, एंड उसका डेराइवेशन निकालो सेंट्रल मैक्सिमा का, और कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा और मिनिमा कब होता है, बिल्कुल आसान। और ये 5 नंबर आप बता दो कब कब नहीं आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिराइव द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, एजम्पशन, साइन कन्वेंशन एज वेल एज विद डायग्राम। और ये आपको 3 नंबर में डाला है या 2 नंबर, व्हाट इज मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये 2 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट। 14 नंबर है ऑप्टिक्स में। एंड व्हाट आर ऑप्टिकल फाइबर, देयर एप्लीकेशन, ये भी 2 नंबर में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखो, एक जेके बोर्ड का एक टॉपिक भी मैंने नहीं छोड़ा होगा, हर टॉपिक में क्या क्वेश्चन आएगा, सो दैट आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, मतलब टॉपिक्स भी कवर हो जाए, सिलेबस भी, पिछले 10 साल के पेपर भी कवर हो, और हर चैप्टर में क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, सिलेबस भी कवर, सारा चैप्टर के टॉपिक्स भी कवर, और ये भी पता चला है कौन क्वेश्चन कैसे आएगा, मुझे कैसे पढ़ना है, माशाल्लाह, कितना याद करना है, 2 नंबर। एंड लास्ट ईयर ये आया है, देखो मेरा डियर, इंटरफेरेंस जो है ना, उसका और पार्ट ये था, लास्ट ईयर इंटरफेरेंस आया था, कंडीशंस फॉर सीआई एंड डीआई एंड वाईडीएस एक्सपेरिमेंट, उसका और ये था, क्योंकि 5 नंबर में और था, ये 5 नंबर में और होता है, देखिए ये आया था, व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक पावर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लास्ट ईयर आया है, लास्ट ईयर आपका वेट कर रहा था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है। और अब इसी के साथ सिलेबस में दूसरा हमारा है, व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका भी वर्किंग बोलो डायग्राम के साथ, और इसका एक्सप्रेशन निकालो मैग्नेटिक पावर के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लास्ट ईयर थ्रो कंपाउंड माइक्रोस्कोप यू हस्त्राई एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है मेरा डियर, याद रखेगा, दिमाग से गेम खेलेगा, कोई चीज छोड़ने का नहीं। शाबाश। गिव साइन कन्वेंशन, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड इट्स केसेस एट मेरा डियर
एट कहाँ पर, जब आप मेरा डियर रखोगे फोकस पे क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखेंगे कैसा नेचर ऑफ इमेज पोजिशन होता है, ये आपको 3 मार्क्स पूछे गए हैं मतलब बिफोर 2 years, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ये आपको 2 नंबर का पूछे जाएगा, इंपॉर्टेंट है मेरा डियर। क्या क्या है, स्फेरिकल मिरर्स क्या है, लेंसेज के टाइप्स क्या है और इनके एप्लीकेशन क्या होते हैं, और ये मेरा डियर 2 मार्क्स। और मिरर फार्मूला क्या है, डायग्राम और साइन कन्वेंशन, इसके मेरा डियर 3 मार्क्स। और ये भी मेरा मिरर फार्मूला इंपॉर्टेंट। मगर इसमें एक क्वेश्चन में भूल गया था, दैट इज मेरा डियर सबसे इंपॉर्टेंट, प्रिज्म क्या है, याद रखना, ये 5 नंबर आएगा। ये मैं एक क्वेश्चन भूल गया, प्रिज्म क्या है, एंड प्रिज्म के जरिए डिस्पर्शन बता दो, डिस्पर्शन थ्रू द प्रिज्म, इधर मेरा डियर याद रखना मेरा डियर, प्रिज्म क्या है, प्रिज्म के जरिए डिस्पर्शन मेरा डियर, और प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर लो, याद रखना मेरा डियर, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर लो, प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर लो, याद रखना मेरा डियर, प्रिज्म फार्मूला डिराइव कर लो। एंड डिफाइन, ये क्वेश्चन याद रखना, एंड डिफाइन, शाबाश, एंगुलर डिस्पर्शन एंड पावर ऑफ डिस्पर्शन, एंगुलर डिस्पर्शन एंड पावर ऑफ डिस्पर्शन, ये एक 5 नंबर का मैं भूल गया, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सुनते जाएगा, व्हाट डू यू मीन बाय प्रिज्म, शाबा, एक्सप्लेन द डिफ्रेक्शन थ्रू द प्रिज्म एंड डिराइव द प्रिज्म फार्मूला, एंड ऑल्सो डिफाइन एंगुलर डिस्पर्शन एंड पावर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, एंगुलर डिस्पर्शन, ये 5 नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज ऑल, इसके बगैर मेरा जिगर नॉट अ सिंगल बिट भी नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी नहीं होगा। एंड अब जिन बच्चों का इसके आंसर चाहे मैंने आज सबको भेजे, जिन्होंने मैसेज किया, शाबाश, वो मेरा डियर इस नंबर पे टेक्स्ट करेंगे 9797145636 9797145636 पे, या मेरा डियर हमारे टेलीग्राम में आ सकते हैं, टेलीग्राम पे जा सकते हैं, वहां पर भी हम अपलोड कर चुके हैं, ER शाह इम्तियाज फिजिक्स, ER शाह इम्तियाज फिजिक्स, दिस इज अ टेलीग्राम चैनल, वो आप खुद जा सकते हो मेरा डियर, वहां पर भी ऑलरेडी मैंने भेजे हैं। तो मेरा डियर ये आपका गेस ही नहीं मेरा डियर, तो इसके बगैर आपको कुछ पढ़ना नहीं है। मैं आपको यहां से बोल रहा हूं, सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन एक है जो मैं अपलोड करूंगा, एक न्यूमेरिकल सेशन आपको मिलेगा जिसमें पिछले 10 साल के जेके बोर्ड के सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो जाएंगे और किन टॉपिक आएगा। इसके बगैर आपको कुछ पढ़ना नहीं, ना इसके बाहर कुछ आएगा। इससे आपका सारा टॉपिक्स भी कवर होते हैं, चैप्टर्स के, चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन आएगा, किसको कितना याद करना है, कौन 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, सबको ऐसे लिखोगे, ऐसे याद करोगे, एंड दैट इज ऑल, एंड यू विल बैंग इन द जेके बोर्ड मेरा। और यही पेपर होता है, मैं बाकियों की तरह टॉपिक नहीं देता हूं, हम क्वेश्चन बनाते हैं और यही वर्डिंग होती है जिगर मेरा, याद रखना इस बात को। एंड बाकी बेस्ट ऑफ लक, इस बार भी 3 साल से मेरा लाइन बाय लाइन पेपर होता है मेरा डियर, 4 टॉपर लास्ट ईयर थे, इस बार भी फाड़ के जाएंगे मेरा डियर। लास्ट ईयर 500 बच्चों का 1700 बच्चा हमारे लाइव में था, जिसमें 500 बच्चों का 95 प्लस थे, एंड 130 ऐसा बच्चा था जिनको 100 आउट ऑफ 100 फिजिक्स था। बाकी लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट, इसके बगैर कुछ नहीं करेगा। इन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ो, इनके आंसर्स याद कर लो, एंड चैप्टर वाइज उठा दो, ये क्लियर, इसका आंसर याद हुआ, इसका इस तरह, ये 5 नंबर, और एक नोट्स पे अपनी जगह बनाते जाओ, या मैंने भेजे इनके आंसर्स याद करो, एंड दैट्स इट। बाकी लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट मेरा डियर, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द हेल्प क्लासेस बड़गाम एंड GSCI Pulwama, ठीक है मेरा जगह। These are the 2 institutes where I teach. In the morning session I go with the GSCI Pulwama, and the evening I have my own institute, that is help classes Badgam, मेरा अपना institute है help class Badgam. You can catch me on both the centers. Last year I was teaching at the Kai, so this year I am the morning at the GSI Pulwama, one of the big institute in the Pulwama, one of the extraordinary #1 institute in the Badgam. You have the help classes, that's my own institute, and you can catch me in both the centers, in the morning Pulwama and evening in the evening in the Badgam help classes. बाकी lots of love, lots of respect, my best wisher, कुछ भी जरूरत होगा नंबर मैंने डाल दिया, तो आप मुझे कभी भी कुछ भी बता सकते हो, इंशाल्लाह यू विल लिटरली यू विल बैंग, इंशाल्लाह बोलते ना, कुछ कर दिखावा ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठुकरा दिया था जुनून ने हमारा, बुरा वक्त देखकर ऐसा वक्त लाएंगे, मिलने के लिए वक्त लेना पड़ेगा। आज दिखा देंगे यार जेके बोर्ड को, इतनी औकात नहीं है हमें 99 100 100 ऑफ 100 से रोके। बाकी लॉस ऑफ लव, लॉस ऑफ रेस्पेक्ट।